हाय दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि जून के जो 3 हफ्ते थे उसमें दिल्ली मेट्रो काफ़ी बार डिस्टर्ब हुई थी। जो मेट्रो ट्रेन है वह 6 बार डिस्टर्ब हुई थी, जिसमें कि 4 बार जो डिस्ट्रप्शन था वो काफ़ी माइनर था, काफ़ी कम समय के लिए था, मतलब 1 घंटे से कम के लिए था। जो 2 बार डिस्ट्रप्शन हुआ है वह 1 घंटे से ज़्यादा के लिए था, जिसको हम मैसिव डिस्ट्रप्शन बोल रहे हैं। अब यहाँ बात आती है, जो 2 टाइम मैसिव डिस्ट्रप्शन था वह जून 6 और 9 को हुआ था। ये जो सेक्शन था वह ब्लू लाइन का था, इंद्रप्रस्थ और यमुना बैंक के बीच में। उसमें यात्रियों को 1 घंटे से ज़्यादा इंतजार करना पड़ा था ट्रेन का। बात यहाँ आती है कि ये फेलियर क्यों हुआ, कैसे हुआ। इस फेलियर के बारे में 22 जून को जो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं कैलाश गहलोत ने रिपोर्ट मांगी थी। उन्होंने कहा था कि इस रिपोर्ट को 7 दिन के अंदर मेट्रो को सबमिट करना है और उसमें मेट्रो को 2 पॉइंट्स बताने हैं कि आखिर ये फेलियर क्यों हुआ। ये जो फेलियर हुआ है यह फ्यूचर में ना हो, इसके लिए दिल्ली मेट्रो ने क्या क्या रेमेडियल एक्शन लिए हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर द्वारा रिपोर्ट मांगी गई थी, उस रिपोर्ट के जवाब में दिल्ली मेट्रो ने 29 जून को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को अपनी रिपोर्ट सबमिट की। उसमें उन्होंने जो फेलियर था उसके 2 कारण बताए थे। जो माइनर फेलियर हुआ है वह ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच हुआ है, कुछ सिस्टम में कमियों का कारण हुआ है जो माइनर था। और जो 2 दिन मेजर फेलियर हुआ था वह उसका जो फैक्टर था वह एक्सटर्नल फैक्टर था, जो कि मेट्रो के कंट्रोल में नहीं है, वह बियॉन्ड ऑफ मेट्रो कंट्रोल है। अगर हम माइनर फेलियर की बात करें तो इसमें जैसे कि आप नेटवर्क डिस्ट्रप्शन, मतलब सिग्नलिंग का फेलियर हो जाता है या फिर ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। बट ये जो प्रॉब्लम्स है यह शॉर्ट टाइम में इसको सही करके फिर से मेट्रो चलाया जाता है। और जो मेजर जो डिस्ट्रप्शन हुआ था वह एक्सटर्नल फैक्टर के कारण हुआ था, जिसमें मेट्रो की कंट्रोल से बाहर थी चीजें। जो डिस्ट्रप्शन 6 जून को हुआ था उसमें क्या था कि एक चिड़िया ने OHE वायर को हिट किया था, जिसके कारण OHE वायर टूटी थी और वहां पर मेजर डिस्ट्रप्शन हुआ था। क्योंकि अब क्या होता है कि OHE वायर को सही करने के लिए काफी सारी सेफ्टी प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, उसके बाद आप OHE को सही करते हैं, फिर जाके आप ट्रेन को चलाते हैं। तो सेम प्रॉब्लम 9 जून को भी हुआ था। वहां बर्ड ने हिट नहीं किया था, वहां पर किसी पीस ऑफ केबल को उस OHE के ऊपर ड्रॉप किया गया था। अब यह माना जा रहा है यह भी बर्ड के द्वारा ही ड्रॉप किया गया था, जिससे कि OHE टूटी थी। तो ये दो जो फैक्टर है यह एक्सटर्नल फैक्टर है, इस पे दिल्ली मेट्रो का कोई ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हमारा जो मोस्ट ऑफ द सेक्शन है वह एलिवेटेड है। जहां पर OHE वायर ओपन में है तो वहां कोई भी बर्ड हिट कर सकती है या फिर कोई भी केबल ड्रॉप कर सकती है, जिसके कारण ये मैसिव डिस्ट्रप्शन हुआ था। अब बात यहाँ आती है कि जो इन दो जो फेलियर है इसके लिए मेट्रो क्या कदम उठा रही है। फ्यूचर में ये जो मैसिव डिस्ट्रप्शन है थोड़ा इसकी टाइमिंग को कम किया जाए, या फिर जो माइनर ग्लिचेज हैं इसको मिनिमाइज किया जाए या खत्म किया जाए। अब इसकी जो रेमेडियल स्टेप, इसके बारे में दिल्ली मेट्रो ने कहा था कि हम इसके लिए एक वर्चुअल सिग्नलिंग ला रहे हैं। या जो वर्चुअल सिग्नलिंग का काम है जल्द ही ब्लू लाइन और व्हाइट लाइन में आपको देखने को मिल सकता है। जिससे क्या होगा कि अगर कभी कुछ डिस्ट्रप्शन होता है तो वर्चुअल सिग्नलिंग के जरिए उस हम डिस्ट्रप्शन के टाइमिंग को काफी मिनिमाइज कर सकते हैं। तो दूसरा प्रॉब्लम OHE वायर को लेकर था। उसमें क्या कहा जा रहा है कि जो हमारे कॉपर के स्प्लिट पिंस होते हैं उसको ये लोग अब स्टेनलेस स्टील पिंस के द्वारा रिप्लेस करने वाले हैं, जिससे कि इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वह टाइमिंग इसकी बढ़ जाएगी। तो साथियों, आज आपने जाना कि किस प्रकार दिल्ली मेट्रो पैसेंजर्स को एक अच्छी सर्विस देने के लिए अलग अलग कदम उठा रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो को सबसे पहले जाने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।